गुड इवनिंग फ्रेंड। हम बात करते हैं कि हम लोगों ने जो पहला जो टॉपिक था, पहला जो वीडियो था हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र में। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में हमने रक्त कणिका तक हमने इसको पढ़ लिया था। रक्त कणिका के कुछ भाग थे, जहाँ से छूटा हुआ था वहाँ से हम इसको कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है 1 मिलीमीटर क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब में, तो हमारा 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने आरबीसी और कितने डब्ल्यूबीसी और कितने प्लेटलेट्स होते हैं। देखिए 1 मिलीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है कि ये हमारा एक क्यूब लेंगे हम, सॉरी घन लेंगे हम, घन, ये घन हो गया। इसकी ईच साइड्स क्या होगी 1 मिलीमीटर। तो अगर इस बीकर में, इसको बीकर मान लेते हैं, क्यूब के टाइप का, घन के टाइप का हमारा बीकर है। अगर इस बीकर में हम आरबीसी डालेंगे, अगर इस बीकर में हम आरबीसी डालेंगे तो आरबीसी हमारे कितने आएंगे। अगर हम इस बीकर में आरबीसी डालेंगे तो हमारे 5 से 5.5, तो क्या आएगा 5 to 5.4 लैक्स। हाँ 5.2 मिलियंस हमारे क्या आएंगे, आरबीसी आएंगे। अगर आरबीसी को इस क्यूब में डालेंगे और क्यूब में डालने पर तो क्या होगा कि इसकी आरबीसी की जो टोटल काउंटिंग आएगी वो हमारी 5 to 5 लैक्स आएगी। अगर वही बात करें हम डब्ल्यूबीसी के साथ, अगर हम डब्ल्यूबीसी के साथ बात करते हैं तो अगर यही डब्ल्यूबीसी को हम अगर इस क्यूब में डालें तो यहाँ पर 6,000 to 8,000, 6,000 to 8,000 के आसपास इसमें हमारी क्या आएंगी, डब्ल्यूबीसी आएंगी। अब इसी बीकर में अगर हम प्लेटलेट्स को डालें तो ये प्लेटलेट 1.5 लाख टू 4.5 लाख तक आती हैं। ठीक है, अगर हम इनके रेशियो की बात करें तो ये हमारा 6, 1 and 40 ये रेशियो निकल के आता है। अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के रेशियो की बात करेंगे, अगर बोलेगा आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी, तो आरबीसी 600 यहाँ से उठाएंगे और डब्ल्यूबीसी 1 उठाएंगे। अगर वही हमारा पूछ ले यहाँ पर कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का रेशियो क्या होगा, प्लेटलेट्स का रेशियो क्या होगा, तो डब्ल्यूबीसी हमारा कितना है, डब्ल्यूबीसी 1 और प्लेटलेट्स 40। अगर वही हमारा रेशियो पूछ ले, अगर जैसा कि मैथमेटिक में होता है रेशियो उठा करके रेशियो से हम क्या उसकी कंपेयरिंग या तुलना करा देंगे। अगर हमारा पूछता है आरबीसी और प्लेटलेट्स का रेशियो तो हम यहाँ पे बता देंगे 6 और 600 to 400, ये हमारा रेशियो होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। बाकी हमने सभी चीजों को पढ़ लिया था। अब यहाँ पे पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में स्टार्ट करेंगे। डब्ल्यूबीसी, इसके काफी पॉइंट हमने जो तुलनात्मक रूप से पढ़ लिए थे। अब जो हम पढ़ेंगे इसके, जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है हमारा 5 टाइप का होता है। तो ये हमारा होता है मोनोसाइट्स, ये हमारा पहला मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो हम बात करें
सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स फिर बेस फिर हमारा सेकेंड नंबर पे क्या होगा, बेसोफिल्स, और फिर इयोसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स, और मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। फिर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम आकार के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे आकार में जो सबसे बड़े होते हैं वो होते हैं हमारे मोनोसाइट्स होते हैं। आकार में सबसे बड़े होते हैं। अगर कौन से कौन से WBC हैं जो आकार में सबसे बड़े होते हैं, तो इसका आंसर होगा मोनोसाइट्स। कौन से WBC है जो आकार में सबसे छोटे होते, तो आकार में सबसे छोटे जो हमारा कौन होगा, लिम्फोसाइट होगा। आकार में सबसे छोटे होते हैं, आकार में सबसे छोटे होते हैं, आकार में सबसे छोटे होते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स की, आकार में अगर बात करें, आकार में जो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा क्या होती है, हमारी WBC होती है। अगर सबसे ज्यादा कौन से WBC है जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर पूछे नंबर में सबसे कम कौन पाया जाता है, कौन से WBC है, तो WBC जो बेसोफिल्स है, ये सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे कम मात्रा में कौन से पाए जाते हैं, तो सबसे कम मात्रा में हमारे बेसोफिल्स पाए जाते हैं, और सबसे अधिक मात्रा में जो है वो हमारा न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें जब किसी भी पर्सन को सर्दी या जुकाम या कफ की दिक्कत होती है, तो कौन सी कंडीशन में जो हमारा इयोसिनोफिल्स होता है जब बढ़ जाता है हमारा, तो हमें क्या जुकाम या कफ की शिकायत होने लगती है। देखो हम इसको WBC को क्या कहते हैं, सैनिक। क्या होता है, सैनिक। ये हमारे सैनिक की भांति की तरीके से WBC कार्य करता है। ऐसा क्या रीजन है कि WBC को हम लोग एक सोल्जर की उपाधि देते हैं। जैसे कि हमारा भारत देश है, तो भारत देश की जो बाउंड्रीज है उसके पास हम लोग सोल्जर्स लगाते हैं, इसलिए ताकि जो भी टेररिस्ट या आतंकवादी हैं वो हमारे इंडिया में प्रवेश ना कर सके। अगर वो किसी भी रीजन से प्रवेश भी कराते हैं तो उनको सोल्जर क्या होता है, उनको मार देते हैं, किल कर देते हैं। सेम वही वर्क यहाँ पे हमारे WBC करते हैं। तो WBC क्या करते हैं, जब भी कोई बाहरी वायरस या बैक्टीरिया या फंगस हमारे अंदर आता है तो उसको मोनोसाइट्स जो WBC होते हैं ये उनका क्या कर लेते हैं, ये उनका भक्षण कर लेते हैं, उनको अपने अंदर खा लेते हैं। अब इसके बाद हमारा RBC हो गया और WBC हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में।
ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप देखिए, सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था, तो ब्लड ग्रुप की खोज जो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। या रक्त समूह के पिता बोलेंगे, या रक्त समूह के पिता कौन होते हैं, तो हमारे होते हैं कार्ल लैंडस्टीनर है। जनक या पिता, तो पिता कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर है। तो ब्लड ग्रुप के जो पिता है वो कार्ल लैंडस्टीनर है। सर्वप्रथम इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। देखिए, जो हमारा ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप होता क्या है और इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी होते क्या है। देखिए, हम मान लेते हैं कि जैसे कि हमारी रिवर होती है, रिवर, ये रिवर है। रिवर में क्या हमारा पानी बहता है, पानी के साथ में मछलियां हैं, अन्य चीजें हैं, वो फ्लो करती हैं। इसी प्रकार जो रिवर की भांति जो होती है हमारी ये वेसल्स होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं कि जिनमें हमारा ब्लड फ्लो करता है, जिनमें हमारा ब्लड बहता है, उनको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कि एक रिवर में वाटर बहता है, इसी प्रकार इसमें लिक्विड बहता है, वह हमारा ब्लड बहता है। और ब्लड हम पढ़ा ही चुके हैं कि जो ब्लड होता है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इन चीजों से मिलकर के हमारा ब्लड बना होता है। और इसी में हमारी आरबीसी बहती है। तो इसी में क्या होता है कि हमारी आरबीसी ये बहती हैं, ये आरबीसी इसमें, और इसी में जो होता है हमारा जो प्लाज्मा होता है। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के साथ हमारा एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी, प्लाज्मा के साथ हमारा एंटीबॉडी होता है। और ये जो हमारी ब्लड सेल्स होती है, इनके ऊपर ऐसे रिसेप्टर, ये इनके ऊपर प्रोटीन होती है ये, और ये हमारा क्या होती है, एंटीजन। ये एंटीजन, ये क्या होता है हमारा एंटीजन। ठीक है। अब देखिए, जब कोई सेल्स होती है, मान लो ये सेल्स है, ये सेल है, और इस सेल में क्या होता है कि कितने टाइप के एंटीजन होते हैं। एंटीजन जो होते हैं वो ए एंड बी, एंटीजन ए एंड बी होते हैं। एंटीजन, अगर एंटीजन की बात करें तो एंटीजन जो होते हैं आरबीसी पर होते हैं। ये आरबीसी पर ये ऐसे चिपके रहते हैं, आरबीसी के ऊपर जो चिपके हुए रहते हैं ये एंटीजन होते हैं। एंटीजन ए एंड बी होते हैं। अगर एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी का जो शेप होता है ये वाई के साइज का होता है। ये ऐसे प्लाज्मा में बहते रहते हैं, ऐसे प्लाज्मा में बहते रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्लाज्मा में ये सब जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करते हैं, अलग अलग बहते रहते हैं। ठीक है। जब भी हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि ये जो आरबीसी आरबीसी के ऊपर जो ये प्रोटीन है या फिर एंटीजन है, और ये एंटीजन या एंटीबॉडी एक दूसरे से क्या ना हो पाए, एक दूसरे से बॉन्ड ना बना पाए। अगर ये एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ब्लड हमारा क्या क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देता है, और ब्लड नसों में या वेन्स में या ब्लड वेसल्स में जम जाता है, जिससे कि पर्सन की डेड हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ब्लड ग्रुप,
ये देखो ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे एंटीजन लिखते हैं, एंटीजन, और फिर यहाँ पर एंटीबॉडी, एंटी, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो गया, ये हमारा एंटीजन हो गया, ये एंटीबॉडी हो गया, ठीक है। अब देखो अगर एंटीजन ए है, अगर एंटीजन ए है हमारे आरबीसी में, अगर आरबीसी के ऊपर हमारा एंटीजन ए है, आरबीसी के ऊपर अगर एंटीजन ए है तो हमारा ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप भी हमारा ए होगा। अगर हमारा एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, हमारा ब्लड ग्रुप भी हमारा ए होगा। अगर हमारी बॉडी में एंटीजन बी है, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप जो भी हमारा क्या होगा, जब तब ब्लड ग्रुप हमारा बी हो जाता है। अगर हम देखते हैं कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ना एंटीजन ए होता है और ना ही एंटीजन बी होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए जब इसमें ना ही एंटीजन ए होगा ना ही ओ होगा, ठीक है। मान लो जैसे कि एंटीजन, यहाँ पे दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। अगर एंटीजन ए है और एंटीजन दो है, दोनों एंटीजन है, तब यहाँ पे ब्लड ग्रुप हमारा ए बी ब्लड ग्रुप बनता है। जब दोनों एंटीजन है तब यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप बनता है। जब हमारा कोई भी एंटीजन नहीं होता, यहाँ पे एंटीजन होता ही नहीं है, उस सिचुएशन में हमारा ब्लड ग्रुप ओ बनता है, उस सिचुएशन में हमारा ब्लड ग्रुप ओ बनता है। तो ब्लड ग्रुप जब कोई एंटीजन नहीं होगा, जब एंटीजन नहीं होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। अगर हम एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी ये कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं, ब्लड के साथ तैरते रहते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बताया था ये हमारी क्या होती है डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, सॉरी ये आरबीसी है, आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी है ये, ठीक है। और ये हमारा क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा के साथ ये प्लाज्मा हो गया, और प्लाज्मा के साथ ही हमारा एंटीबॉडी होती है जो वाई शेप की होती है, वाई शेप की होती है, ये वाई शेप की होती है। ये क्या होता है, हमारा आरबीसी, आरबीसी जो होता है और हमारा एंटीबॉडी होता है, या एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों कभी एक साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंटीजन ए है तो इसके अपोजिट में हमारा क्या होगा, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी जो होता है हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है, तो यहाँ पे हमारा एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी ए होगा, इसका जस्ट अपोजिट। अब देखिए यहाँ पे एंटीजन ए बी, यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एंटीबॉडी एंटीबॉडी होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये हमारी बन गई सीरीज। ठीक है, एक बार इसको दोबारा हम समझ लेते हैं कि जब हमारा एंटीजन ए होता है, जो एंटीजन क्या होता है, एंटीजन जो होता है आरबीसी के ऊपर ये प्रोटीन पाई जाती है, ये वो हमारा क्या होता है, एंटीजन, एंटीजन होता है। और एंटीबॉडी क्या होता है, एंटी जो बॉडी होता है हमारा प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, वो हमारा क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। अब देखो ये हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ते आरएच फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ
पे हम एक और कॉलम बना लेते हैं, ग्राही। एक कॉलम हो गया ग्राही और एक हो गया दाता। दाता, ये ग्राही क्या हो गया? ग्राही का मतलब ब्लड को ग्रहण करने वाला, और दाता का मतलब जो ब्लड को डोनेट करेगा, ब्लड को देगा हमारा। तो यहाँ पर ए और ओ, अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप जो ए है वो ए से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है। ये केवल दो से ले सकता है, या फिर ए से लेगा या फिर ब्लड ग्रुप ओ से ब्लड ले सकता है। अगर देने की बात करें तो ये सिर्फ केवल सिंगल ए को दे सकता है। किसको? सिंगल ए को दे सकता है। अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करें हम, तो ब्लड ग्रुप ये ग्राही किस किस से ले सकता है? तो ब्लड ग्रुप जो ये बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। अगर दाता की बात करें तो ये बी को भी दे सकता है और ए बी को भी देगा। तो ये बी को भी देगा और ए बी को भी दे सकता है। अगर हम ए बी की बात करें, ए बी की बात करें तो ये सभी से ले सकता है। ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये सभी से क्या? ये सभी से ले सकता है। इसीलिए ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं। इसीलिए ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं और ओ को सर्वदाता बोलते हैं। और ओ को सर्वदाता बोलते हैं क्योंकि ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। ऑल को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है या दे सकता है। अगर हम ए बी की बात करें कि ये किसको दे सकता है, तो ये सिर्फ ए और ए बी ग्रुप वाले को ही दे सकता है। अगर हम ओ की बात करें, ओ, अगर ओ किससे ग्रहण कर सकता है? ओ सिर्फ ओ वाले से ही यहाँ पे ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है, बाकी किसी से ग्रहण नहीं कर सकता है। बट ओ ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है, अपना ब्लड जो है ये सभी को दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप हमारा ये हो गया। अब इसके बाद में हम आर एस फैक्टर पढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं आर एस फैक्टर। अगर हम आर एस फैक्टर की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। अब देखिए, हमारे जो फैक्टर है ये आर एस प्लस फैक्टर होता है और आर एच माइनस फैक्टर होता है। ठीक है, देखिए आर एच फैक्टर प्लस और आर एच फैक्टर माइनस का मतलब क्या होता है? जो आर एच प्लस फैक्टर होता है इसका मतलब होता है कि जिन पर्सन के ब्लड में या आरबीसी में आर एच फैक्टर होता है उनको आर एच पॉजिटिव बोलते हैं। उनको आर एच पॉजिटिव बोलते हैं। और जिन पर्सन के आरबीसी में आर एच फैक्टर नहीं होता है उनको आर एच माइनस या आर एच नेगेटिव फैक्टर बोलते हैं। जिन पर्सन के आरबीसी में आर एच फैक्टर नहीं होता है, जिन पर्सन के आर एच फैक्टर नहीं होता है उनको आर एच फैक्टर नेगेटिव बोलते हैं। अब देखिए ब्लड ग्रुप। अब देखो, आपने देखा होगा किसी का ब्लड ग्रुप ए बी प्लस, किसी का ए बी माइनस होता है। तो ये प्लस और माइनस जो निर्धारण किया जाता है वो आर एच फैक्टर के ही कारण
निर्धारण किया जाता है। अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप, तो अभी भी हमने ब्लड ग्रुप के बारे में आप लोगों से बात की थी। तो ब्लड ग्रुप हमारे कौन से ब्लड ग्रुप हो गए? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ एंड ब्लड ग्रुप ए बी। अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की, तो देखिए आप आर एच फैक्टर, आर एच प्लस फैक्टर और आर एच माइनस फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ए प्लस और यहाँ पे ए माइनस, बी प्लस होगा तो यहाँ पे बी माइनस, अगर ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और ए बी प्लस और ए बी माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए प्लस होगा तो उसका मतलब होगा कि उसके ब्लड में आर एच फैक्टर है, आर एच फैक्टर है। जिसका ए माइनस होगा तो उसका मतलब ये हुआ कि उस पर्सन के ब्लड में आर एच फैक्टर नहीं है, आर एच फैक्टर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम 3 कॉलम बनाते हैं, ठीक है। इसमें मान लो ये फादर, ये मदर, ये फादर, ये मदर, ये फादर, ये मदर, ठीक है। अगर फादर का पी एच फैक्टर प्लस होगा और मदर का पी एच फैक्टर माइनस होगा तो इनसे जो भी संतान होगी उसका पी एच फैक्टर क्या होगा? प्लस होगा। अगर यहाँ बात करें कि फादर का पी एच फैक्टर माइनस हो गया और यहाँ पे मदर का पी एच फैक्टर जो हो गया वो प्लस हो गया, तो इन दोनों संतान भी जो होगी वो पी एच प्लस में होगी, ठीक है, चाहे माँ या पिता, ठीक है। दोनों पे प्लस माइनस से मतलब नहीं, इनकी संतानें जो भी होंगी वो पी एच फैक्टर होंगी। अगर दोनों का पी एच फैक्टर माइनस, अगर दोनों का पी एच फैक्टर जो है वो माइनस है तो इनके द्वारा जो संतानें होंगी वो पी एच माइनस होंगी, ठीक है। अब पी एच माइनस और पी एच प्लस से क्या मतलब होता है, आइए इसमें एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जानते हैं, ठीक है। उस थ्योरी का नाम है एरिथोब्लास्टोसिस फिटेलियस, एरिथोब्लास्टोसिस फिटेलियस। इस थ्योरी में ये दिया गया इस थ्योरी में ये बताया गया, अगर फादर, मान लो ये मदर है, ये फादर पी, पी एस फादर, फादर का जो फैक्टर है अगर वो प्लस है और माँ का पी एच फैक्टर जो है माइनस है, अगर, तो इसके द्वारा जो संतान होगी उसका पी एच फैक्टर क्या होगा? उसका पी एच फैक्टर प्लस होगा। बट इस सिचुएशन में ये होता है कि अगर कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, अगर माँ के पेट में होता है, उस सिचुएशन में ये होता है कि जो पहला बच्चा तो होता है, पहला बच्चा तो जीवित हो जाता है, बट इसके बाद जितने भी होने वाली संतानें हैं वो जन्म से पूर्व ही डेड हो जाएंगी या जन्म लेने के तुरंत बाद ही डेड हो जाएंगी। देखिए ऐसा होता किस लिए है? होता इसलिए, देखिए जैसे ही प्रसव काल, प्रसव काल वो काल होता है जब बच्चा अपने माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, तो उसको प्रसव काल बोलते हैं। उस समय क्या होता है कि जो बच्चे का आरबीसी होता है, आरबीसी वो
RBC जो फैक्टर है वो प्लस है और माँ का जो PS फैक्टर है वो माइनस है। जब इन दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं तो क्रिया करने के बाद तो एंटीजन जो भी हमने बताया था, जो एंटीजन होता है वो एंटीजन यहाँ पे जो एंटीबॉडी होता है वो रिलीज हो जाता है। पर जैसे ही ये एंटीबॉडी एक्टिव होता है उसी दौरान बच्चे को क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। इसलिए ये जो संतान है सेफ हो जाती है, इसको कोई खतरा नहीं होता। पर आगे आने वाली जो संतानें हैं उसमें एंटीबॉडी जो पहले से ही मौजूद है, अब जब दोबारा बेबी ये लोग प्लान करेंगे तो वो एंटीबॉडी जो होगा बच्चे को पेट के अंदर ही किल कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी RS फैक्टर था। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर माँ का RS फैक्टर माइनस है और पिता का RS फैक्टर क्या है, प्लस है, तो इनसे होने वाला पहला बच्चा जीवित होगा या मृत होगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। या फिर इनसे आने वाली जो संतानें होंगी उसके पूर्व पहले बच्चे के आने के बाद में आने वाली संतानें होंगी वो जीवित होंगी या मृत होंगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर जो हमारा RS फैक्टर होता है और ब्लड ग्रुप, ये चैप्टर हमारा क्या होता है यहीं से फिनिश होता है। अब हम लसिका के बारे में पढ़ेंगे और लसिका के बारे में अगले वीडियो में हम आप लोगों को लसिका के बारे में बताएंगे और लसिका के बारे में कंप्लीट होने पर जो अगला हमारा होगा ब्लड वेसल्स होगा। ठीक है।